सीधे सीधे तौर पर शाह और मोदी को चुनौती दिया है। सीधे सीधे तौर पर शाह और मोदी की उस सियासत को खारिज कर दिया है। इस ट्वीट के सहारे फायर करने की कोशिश हो रही कि नहीं, बिहार में चलेगी तो बिहार की चलेगी, मोदी और शाह की नहीं चलेगी। ये तीनों बात ऐसी बात है जिसके सहारे समझा जा सकता है कि बिहार में ऑल इज वेल नहीं है। तो ये जो भूजा पार्टी है, उस भूजा पार्टी पर भी कहीं ना कहीं गिरिराज का अटैक, और गिरिराज समझ रहे हैं कि नीतीश अगर इस सीन से बाहर हुए, बड़े भाई की भूमिका से बाहर हुए, क्योंकि बेगूसराय के कम्युनिकेशन में अति पिछड़ा का क्या योगदान है वो समझते हैं, इसलिए ये सीधे सीधे तौर पर अटैक किए। और इस अटैक का मतलब है कि जो कुछ भी दिल्ली में तय हुआ वो सारा, उससे बिहार सहमत नहीं है, और बिहार की असहमति का मतलब है शाह और मोदी को सीधे सीधे तौर पर दिल्ली के साथ, दिल्ली जबरन लगता है कि उन्होंने ट्वीट कराई है, और उस ट्वीट के साथ दिल्ली में भले ये लोग खड़े दिखे, पटना आते ही चीजें बदल गई। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार की उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स ने सीधे सीधे तौर पर शाह और मोदी को चुनौती दिया है। सीधे सीधे तौर पर शाह और मोदी की उस सियासत को खारिज कर दिया है जिस सियासत के सहारे बिहार की राजनीति में चिराग को वो स्थापित करना चाहते हैं। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि गिरिराज सिंह ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट का मतलब क्या है कि 2010 में मेरा स्ट्राइक रेट क्या था, और आज जो स्ट्राइक रेट बोल रहे हैं उनका क्या स्ट्राइक, मतलब देखिए 2010 के चुनाव में जिस तरीके का स्ट्राइक रेट रहा है उसको उदाहरण के तौर पर लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को भी उस समय में वो चुनाव अभियान समिति के द्वारा बिहार के 100 प्रभारी बनाए गए थे। वहां पे इस अटैक करने का मतलब है कि चिराग के उस पूरे अभियान को, उसका नेतृत्व भले नित्यानंद राय कर रहे हो, लेकिन बगैर अमित शाह के सहमति का यह संभव नहीं था। ये सारी चीज इस ट्वीट के सहारे फायर करने की कोशिश हो रही कि नहीं, बिहार में चलेगी तो बिहार की चलेगी, मोदी और शाह की नहीं चलेगी। और इसका इंपैक्ट भी दिख रहा है। गिरिराज दा का एक तरफ ट्वीट आता है, दूसरे तरफ जो रोसड़ा सीट जो कहा गया था कि एलजेपी को चला गया है, वहां के विधायकों को, विधायक वीरेंद्र पासवान को फोन जाता है कि आप नॉमिनेशन करिए। उन्होंने 16 तारीख को नॉमिनेशन का ऐलान भी कर दिया। और इस बीच एक और खबर आ गई कि कुशेश्वर स्थान से जो ये विधायक है शशि हजारी, जो जदयू के विधायक है, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। और तीसरी बात, जो बीजेपी का केंद्रीय चुनाव अभियान समिति की बैठक में उम्मीदवारों की मोहर लगने के बाद आज बीजेपी के दफ्तर में मिलन समारोह चल रहा है। ये तीनों बात ऐसी बात है जिसके सहारे समझा जा सकता है कि बिहार में ऑल इज वेल नहीं है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द होना, जदयू का मिलन समारोह रुक जाना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखा रहा है कि दिल्ली में जो तय हुआ था उससे बिहार अलग रुख अख्तियार कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि गिरिराज सिंह के ट्वीट में कहीं न कहीं नीतीश को मजबूती प्रदान किया है। तो ये जो भूजा पार्टी है, उस भूजा पार्टी पर भी कहीं ना कहीं गिरिराज का अटैक, और गिरिराज समझ रहे हैं कि नीतीश अगर इस सीन से बाहर हुए, बड़े भाई की भूमिका से बाहर हुए, तो ये तय समझिए कि आने वाले चुनाव में रिजल्ट क्या होगा गिरिराज सिंह बेहतर समझते हैं। क्योंकि जब वो चुनाव लड़ते हैं बेगूसराय में, तो उनको पता है कि नीतीश कुमार किस वोटर को एड्रेस करते हैं और उससे उनका स्ट्राइक रेट कैसा होता है। उनको पासवान के स्ट्राइक रेट की भी समझ है और नीतीश के भी स्ट्राइक रेट की समझ है। एक चर्चा कर दे, ये आरके सिंह जो आरा में चुनाव हारे हैं, नीतीश कुमार की सभा को छोड़कर आरा में वो चले गए थे प्रधानमंत्री की सभा में, और वहां जितने लोग थे सारे लोगों का ये मानना है आज भी कि नीतीश कुमार को नजरअंदाज करना आरके सिंह को भारी पड़ा। बिहार में मोदी फैक्टर आज भी नहीं है, आज भी नीतीश फैक्टर है। यह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। अगर ये फैक्टर नहीं होता तो बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान नहीं होता। ये बात समझने की बात है, और ये बात गिरिराज अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि बेगूसराय के कम्युनिकेशन में अति पिछड़ा का क्या योगदान है वो समझते हैं, इसलिए ये सीधे सीधे तौर पर अटैक किया। और इस अटैक का मतलब है कि जो कुछ भी दिल्ली में तय हुआ
वो सारा, उससे बिहार सहमत नहीं है। और बिहार की असहमति का मतलब है शाह और मोदी को सीधे सीधे तौर पर चुनौती। हम पहले भी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये सारी जगह जहां है, आप उसको उस तरीके से बिहार को आप साध नहीं सकते हैं। बिहार को साधने के लिए जिस तरीके की सियासत की जरूरत है, उसमें एक आइडियोलॉजी भी महत्वपूर्ण है। और कहीं न कहीं उसी में केंद्र की बीजेपी की जो बड़े लोग हैं, नेता, फंस चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि गिरिराज सिंह के इस ट्वीट के बाद बीजेपी में जिस तरीके की हलचल मची है। इतना ही नहीं, गिरिराज से पहले उपेंद्र कुशवाहा का जो ट्वीट आया है, उसमें जो चीजें सामने आई हैं, फिर जीतन राम मांझी का चुप्पी साधना, और एक बात, सब कुछ दिखाता है कि दिल्ली के साथ, दिल्ली जबरन लगता है कि उन्होंने ट्वीट कराई है। और उस ट्वीट के साथ दिल्ली में भले ये लोग खड़े दिखे, पटना आते ही चीजें बदलने लगी है। और चलते चलते एक और जानकारी हम आपको दे दें कि जो भूजा पार्टी है वो सबसे ज्यादा असहज है। दिल्ली से आने के बाद कोई भूजा पार्टी के सदस्य अभी तक मुख्यमंत्री आवास नहीं गए हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में गहमागहमी बढ़ना शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं चुनाव से पहले बड़ा खेल बिहार में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, आज के पॉलिटिक्स में इतना ही। और इस पॉलिटिक्स को इस तरीके से समझिए कि जो कुछ भी दिख रहा है ना, वो हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है।